कुछ बातें कुछ गीत सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज अभिनेत्रियों की लैंडमार्क फिल्म्स की बातें, ऐसी फिल्में जो उन अभिनेत्रियों की पहचान बन गईं। जाहिर है कि ऐसी बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने संघर्ष के रास्ते पर चलकर अपनी एक मुकम्मल पहचान बनाई और कुछ फिल्में उनके नाम से जानी जाने लगी। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और इन सभी कमेंट्स को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। आप और हम मिलकर साथ पूरा करेंगे आज के इस कार्यक्रम का सफर। सबसे पहले ये आवाज गूंज रही है, आपको बताना है कि हम किस अभिनेत्री के लिए बजा रहे हैं ये गाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आजम फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना और सभी ने जवाब दिया कि ये मधुबाला के लिए बजाया गया है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के अलग अलग अभिनेत्रियों को लेकर कमेंट्स आए हैं, तो चलिए एक एक करके इनका सफर तय करते हैं। अपने हुनर, अपनी खूबसूरती से उसने सिर्फ खुशबू ही बिखेरी और जब गई तो अपने किए की खुशबू पीछे छोड़ गई। दिन, महीने, बरस, दशक और सदियां महकाने के लिए नरगिस के फिल्मी करियर में मील का पत्थर साबित हुई फिल्म मदर इंडिया। ये फिल्म आई 1957 में लेकिन गई कभी नहीं। ये हमारी एक श्रोता का कमेंट है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि नूर जहां अनमोल घड़ी के लिए, सुरैया मिर्जा गालिब के लिए, नूतन सरस्वती चंद्र के लिए जानी जाती हैं।
उसके बाद इन्होंने महल मधुबाला के लिए, मीना कुमारी पाकीज़ा के लिए साहब बीवी और गुलाम मीना कुमारी की फिल्म, और नरगिस के लिए मदर इंडिया, वैजयंती माला के लिए देवदास और आंधी सुचित्रा सेन के लिए, इस तरह से एक लंबी फहरिस्त लिखी है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को ज्यादा ग्लैमरस किरदारों में स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। एक बेहतरीन फिल्म में हीरो का किरदार जानदार होता है, मगर हीरोइन को सिर्फ एक सजावटी वस्तु की तरह रखा जाता है। ऐसे में भी कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर अपना एक खास मकाम हासिल किया है। ये हमारे कुछ श्रोताओं के कमेंट्स थे, और अब हम चल रहे हैं एक ऐसी फिल्म के तरफ जिसने न केवल हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपनी एक अनमोल जगह बनाई है, बल्कि इस अभिनेत्री के लिए फिल्म जानी जाती है। बात मीना कुमारी की हो रही है। आपको बताना है इस फिल्म के निर्देशक कौन है, और इसके अलावा मीना कुमारी और कौन कौन से किरदारों में आपको नायाब, बेमिसाल, लाजवाब लगती रही हैं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आज दुनिया ये ज़मीं, दुनिया ये ज़मीं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। हम नशे में है, संभालो हमें तुम, हम नशे में है, संभालो हमें तुम, नींद आती है, जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर, जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर, न कभी खत्म उल्फत का सफर, उल्फत का सफर। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार। पाकीज़ा फिल्म का ये गाना और मीना कुमारी के लिए ये गाना हमने कार्यक्रम में शामिल किया। एक श्रोता लिखती हैं, कमाल अमरोही निर्देशक हैं इस फिल्म के। मेरी बेटी की पसंदीदा अभिनेत्री मीना कुमारी हैं, और पाकीज़ा के अलावा दिल अपना और प्रीत पराई, बहू बेगम और बैजू बावरा बहुत ज्यादा पसंद हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें कर लें उससे पहले ये कमेंट, मेरे अपने दुश्मन, दिल एक मंदिर, दिल अपना और प्रीत पराई, पाकीज़ा और काजल
ये फिल्में कुछ श्रोता हैं उन्हें पसंद है। मंझली दीदी, ये आरती, मेरे अपने दुश्मन, साहब बीवी और गुलाम, मीना कुमारी की वो फिल्में जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। एक श्रोता लिखती हैं कि पाकीज़ा मीना कुमारी की एक बेमिसाल फिल्म है। मीना कुमारी का अभिनय आपको बेसाख्ता उनकी ओर खींचता है, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े हों और ठीक बगल से गुजरती रेलगाड़ी आपको अपनी तरफ खींचे। ये पाकीज़ा फिल्म का गाना है। अब बहुत सारे श्रोताओं के अलग अलग अभिनेत्रियों के लिए कमेंट्स हैं। तो एक श्रोता लिखते हैं कि मुमताज प्रिय अभिनेत्री हैं और दो रास्ते खिलौना उनकी ऐसी फिल्में हैं जो उनको बहुत ज्यादा पसंद हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने साधना के बारे में लिखा है कि वो उनकी बहुत ही ज्यादा पसंदीदा फिल्म है। एक महिला के रूप में किसी भी क्षेत्र में प्रथम होने की कल्पना करें, रोमांचक लगता है लेकिन बहुत कठिन है। एक बहुत ही पितृसत्तात्मक देश में प्रथम बनने की कोशिश कर रहे, विशेष रूप से औपनिवेशिक भारत की तरह महिलाओं के प्रति अंधविश्वासों और पूर्वाग्रहों से भरा हुआ समाज, और वहां देविका रानी फिल्मों में आती हैं और अपनी खास जगह बनाती हैं। जुबैदा, लीला चिटनीस, नसीम बानो, मुमताज, शांति, मीना शौरी, नूरजहां और सुरैया, और इनकी फिल्मों के नाम भी हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे ज्यादा संदेश नहीं लिखने, बस मीना कुमारी की पाकीज़ा और वहीदा रहमान की गाइड की बातें करनी है। बहुत शुक्रिया आप सभी को। और अब अगले गाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको बताना है हम किस अभिनेत्री और किस फिल्म की बात कर रहे हैं। खटखुट करती चमचुम करती गाड़ी हमारी जाए, फर फर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, जिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, जिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाले घूंघट से ना झांक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, जिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मोरी लाल चुनरिया उड़ गई रे, मोरी गजरे की डिबिया गिर गई, हवा में उड़ गई मोरी चुनरिया, मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ। गोरा बदन मोर थर थर कांपे, धड़कन लागी छतियाँ, रामा धड़कन लागी छतियाँ। तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सुने सब लोग वहाँ कटे लाख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ सुने सब लोग वहाँ कटे लाख रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे।
शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये मदर इंडिया फिल्म का गाना था और ये गाना हमने प्ले किया नरगिस की याद में। नरगिस, मदर इंडिया, महबूब खान, नौशाद, शकील बदायूनी, ये हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और इसके अलावा मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में हुई थी और मेरी नानी उस जगह के पीछे रहती थी, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा बहुत अलग अलग श्रोता हैं जो अपनी अपनी फेवरेट हीरोइंस की बातें कर रहे हैं। और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मदर इंडिया, नरगिस, पाकीज़ा, मीना कुमारी और मधुबाला, मुगल आजम, ये उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट फिल्में रही हैं। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि स्मिता पाटिल का बेहतरीन अभिनय हर फिल्म में लाजवाब है, पर आखिर क्यों में वो सबसे अलग नजर आती हैं। और शबाना आजमी मिर्च मसाला और शबाना आजमी अर्थ में, स्मिता पाटिल मिर्च मसाला में भी उन्हें बेहतरीन लगती रही हैं, ये उनका कमेंट है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी अपनी प्रिय अभिनेत्री और उनकी कल्ट फिल्म या लैंडमार्क फिल्म के बारे में लिखा है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि साधना प्रिय अभिनेत्री हैं और उनके सौंदर्य के लिए कई फिल्में मशहूर हैं, लेकिन परख और प्रेम पत्र का नाम उन्होंने लिखा है। और नागिन मधुमती संगम, ये वैजयंती माला के लिए। और कोहिनूर बैजू बावरा, साहब बीवी और गुलाम, पाकीज़ा मीना कुमारी के लिए। अनाड़ी बंदिनी शबाब सरस्वती चंद्र नूतन के लिए। इस तरह से उन्होंने अपनी फिल्मों के नाम लिखे हैं। अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि ये कौन सी अभिनेत्री हैं और इस अभिनेत्री के कौन कौन से गाने, कौन कौन सी फिल्में और किरदार आपके दिल के करीब रहे हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न
अब हो। 14वीं का चांद फिल्म का ये गीत हमने आप तक पहुंचाया। वहीदा रहमान, गुरुदत्त 14वीं का चांद, ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी। एक श्रोता लिखती हैं कि वहीदा रहमान की गाइड, खामोशी, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, राम और श्याम, साहब बीवी और गुलाम प्यासा और सीआईडी उनकी पसंदीदा फिल्में रही हैं। और इसके अलावा रेशमा और शेरा मेरे बाबा की बहुत यादगार, बहुत ज्यादा पसंदीदा फिल्म है ये, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि वहीदा रहमान के लिए एक ही फिल्म काफी है और वो है 14वीं का चांद। और एक श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वहीदा रहमान उनकी सबसे ज्यादा पसंदीदा अभिनेत्री रही हैं। एक श्रोता हैं जिन्होंने इस फिल्म के लेखक का नाम तक लिख दिया और निर्देशक का नाम भी लिखा, मोहम्मद सादिक, ताबिश सुल्तानपुरी, निर्माता गुरुदत्त, अभिनेता गुरुदत्त, वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर, संगीतकार रवि। क्या बात है, इतने सारे डिटेल्स। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा, पत्थर के सनम, गाइड, मन मंदिर, मन की आंखें, 20 साल बाद और खामोशी उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब रही हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि खामोशी वहीदा रहमान के करियर के मील का पत्थर साबित हुई है। वहीदा रहमान के उच्च कोटि के अभिनय से सजी फिल्म, उन्होंने अपने चरित्र की उलझनों, परेशानियों और दुखों के साथ बड़ा सामंजस्य बिठाया है। ये हमारे श्रोताओं के कमेंट हैं और अलग अलग अभिनेत्रियों के बारे में हमारे श्रोता अपनी बातें लिख रहे हैं। उनमें से कुछ बातें आप तक पहुंचाएं और उसके बाद हम अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे। एक श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि 1952 की म्यूजिकल फिल्म बैजू बावरा के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था और इसके बाद फिल्म संसार में उन्होंने अपनी एक बेमिसाल जगह बनाई। वो एक उच्च कोटि की शायरा थी और अपने जज्बात को जिस तरह से उन्होंने कलमबद्ध किया, उसे पढ़कर ऐसा लगता है मानो कोई नसों में चुपके चुपके हजारों सुइयां चुभ हो रहा हो। गम के रिश्तों को उन्होंने जो जज्बाती शक्ल अपनी शायरी में दी, वो बहुत कम कलमकारों के बूते का होता है। और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि मीना कुमारी, पाकीज़ा, मधुबाला, मुगल आजम और नूतन, सरस्वती चंद्र, शर्मिला टैगोर, अमर, प्रेम और आराधना और वैजयंती माला, संगम, ये उन्होंने बाकायदा एक पूरी फहरिस्त भेजी है। और अब जरा आगे बढ़ते हैं और इस सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं कि अभिनेत्री नूतन ने बिमल रॉय के साथ कौन सी दो बेमिसाल फिल्में की थी, जिनमें से एक का है ये गाना। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन हैं उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन हैं उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन हैं उस पार। ओ मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मत खेल
मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की, मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की, मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। एक श्रोता लिखते हैं, मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो ना था कोई अवगुण मेरे भुला देना, उच्च कोटि की लाइनें हैं शैलेंद्र जी की। सुजाता बिमल रॉय की फिल्म, नूतन जी का अद्भुत अभिनय था। बंदिनी और सुजाता, ये दो फिल्में बिमल रॉय के लिए नूतन ने की हैं। एक श्रोता लिखते हैं, फिल्मों की चकाचौंध भरी दुनिया में बिमल रॉय की सादगी भरी फिल्मों का अपना जॉनर है। सुजाता और बंदिनी उनमें से एक हैं। सीमा, सुजाता, बंदिनी, मिलन, मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये बेमिसाल फिल्में रही हैं नूतन की। और एक श्रोता ये हैं कि ये कहती हैं कि वहीदा रहमान एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो मेरे पिता की, मेरे अजीज साथी की और मेरी सभी की प्रिय अभिनेत्री हैं, और उनकी खामोशी सबसे ज्यादा पसंदीदा फिल्म रही है। और इसके अलावा तीसरी कसम वहीदा रहमान की माइलस्टोन फिल्म थी, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा आराधना में शर्मिला टैगोर का पहला हाफ लीड रोल था और आखिरी हाफ लीड रोल, दोनों ही सशक्त अभिनय उन्होंने किया था। और बूढ़ी विधवा का रोल करना उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। ये सभी बातें हमारे श्रोताओं की। और अब हम एक और बेमिसाल अभिनेत्री की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। दरअसल माइलस्टोन फिल्म ऐसी अभिनेत्री के लिए या ऐसी अभिनेत्रियों के लिए चुनना बहुत ही मुश्किल काम होता है जिनकी पहचान एक से ज्यादा फिल्में हैं। कई ऐसी फिल्में हैं जो उनके बेमिसाल किरदार के लिए याद की जाती हैं, पर आज इस फिल्म को हमने खास वजह से चुना है क्योंकि भले ही दो अभिनेता उनके सामने थे, पर ये एक ऐसा रोल था जिसे उन्होंने अपने अभिनय से जीवंत कर दिया था। एक ऐसी स्त्री जो ये कहती है कि उसका अपना भी तो एक मन है, उसका अपना भी तो एक चुनाव है, उसका अपना भी तो एक जीवन है। किस अभिनेत्री और किस फिल्म की बातें हो रही हैं बताइएगा, और इस अभिनेत्री की और कौन सी फिल्में आपके जहन के करीब हैं ये भी बताइएगा। एक डाल है हम, एक दिल
संगम फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि संगम, ज्वेल थीफ, नागिन, बहार, नया दौर, मधुमती, गंगा जमुना एक से बढ़कर एक फिल्में रही हैं और इसके अलावा और भी अलग अलग श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं। अब अगले गाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आपको बताना है कि ये कौन सी अभिनेत्री हैं जिन्होंने राज कपूर के साथ इस फिल्म में बेमिसाल अभिनय किया था। फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। इस कदर प्यार से देखो ना हमारी जानिब, दिल अगर और मचल जाए तो मुश्किल होगी। तुम जहाँ मेरी तरफ देख रुक जाओगे, वही मंजिल मेरी तकदीर की मंजिल होगी। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। एक यूं ही सी नजर दिल को जो छू लेती है, कितने अरमान जगाती है तुम्हें क्या मालूम। रूह बेचैन है कदमों से लिपटने के लिए, तुमको हर सांस बुलाती है तुम्हें क्या मालूम। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। हर नजर आपकी जज्बात को उकसाती है, मैं अगर हाथ पकड़ लूं तो खफा मत होना। मेरी दुनिया मुहब्बत है तुम्हारे दम से, मेरी दुनिया मुहब्बत से जुदा मत होना। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको।
खूबसूरत आंखों वाली माला सिन्हा की बातें हम कर रहे हैं, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा फिर सुबह होगी फिल्म का नाम लिखा है कुछ श्रोताओं ने। दूल का फूल हिमालय की गोद में जैसी फिल्मों के नाम भी हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और इसके अलावा ये भी एक श्रोता ने लिखा है कि धूल का फूल फिल्म में उनका अभिनय बहुत ज्यादा पसंद रहा है। और अब जो है अगली अभिनेत्री की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और बस जैसे ही इस गाने की पहली ट्यून, इंस्ट्रूमेंट की पहली तान सुनाई देगी, आप पहचान जाएंगे कि वो कौन सी अभिनेत्री है। पर जाहिर है कि इस अभिनेत्री की भी कई फिल्में ऐसी हैं जो उनकी लैंडमार्क फिल्म है, पर इस गाने की लोकप्रियता की ऊंचाई देखिए कि इसके जरिए ये पहचानी जाती हैं। अभिनेत्री, फिल्म का नाम जो भी आप बताना चाहें बताइए। और दूसरी बात, इनकी अन्य फिल्में जो आपकी पसंदीदा हैं।
रास्ते फिल्म में मुमताज का ये गाना आपने सुना। और एक श्रोता लिखते हैं कि पत्थर की सनम में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, दुश्मन में बहुत अच्छी लगती हैं। दूसरे श्रोता की बात है खिलौना, दुश्मन वगैरह वगैरह फिल्मों के नाम लोगों ने लिखे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि देव साहब के साथ साइकिल वाला गीत बहुत प्यारा लगता है। और इसके अलावा कई अलग अलग श्रोता हैं जिन्होंने इतनी सारी अभिनेत्रियों के नाम लिखे हैं और सभी चाह रहे हैं कि उनकी पसंदीदा अभिनेत्री का जिक्र इस कार्यक्रम में जरूरी तौर पर हो जाए। एक श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि भाई खिलौना भी उनकी सबसे यादगार फिल्म है। कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने रोटी, हरे राम हरे कृष्णा, सच्चा झूठा, तेरे मेरे सपने, दुश्मन वगैरह का जिक्र किया है। अब सवाल ये है कि इतनी सारी फिल्मों को कैसे शामिल किया जाए। दूसरी बात यह है कि इतनी सारी अभिनेत्रियों को कैसे शामिल किया जाए। अगले भाग में कुछ और अभिनेत्रियों की बातें करेंगे। आज तो आप बस सुनते चले जाइए कि कौन कौन सी अभिनेत्रियां शामिल हैं कार्यक्रम में, जैसे कि ये। बताइए किस अभिनेत्री की हैं बातें इस गाने के जरिए और उनकी कौन सी हैं आपकी पसंदीदा फिल्में। ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। एक श्रोता लिखते हैं कि शर्मिला टैगोर की बातें आप कर रहे हैं, आराधना अमर प्रेम बहुत पसंद है और अमर प्रेम तो इतनी मार्मिक कि इसके अंत में मुझे रोना आ गया था। एक और श्रोता का कहना है कि कश्मीर की कली, अमर प्रेम, आराधना, एन इवनिंग इन पेरिस, दाग, चुपके चुपके, सफर, मानुष और मौसम और अनुपमा
बहुत ही ज्यादा पसंदीदा फिल्में हैं इनकी। और इसके अलावा सत्यकाम, चुपके चुपके, गृह प्रवेश, आनंद आश्रम जैसी फिल्मों का जिक्र भी कुछ श्रोताओं ने किया है। एक बहुत ही दिलचस्प और जानकारी से भरा कमेंट है फिल्मों के बारे में ही। आज की बंदिनी के लेखक थे चारूचंद्र चक्रवर्ती। जरासंध नाम से वो लिखा करते थे और पेशे से जेलर थे। उनके अभिज्ञाता प्रसूद कहानी संग्रह लौह कपाट है और उसी की एक कहानी है बंदिनी। और सुजाता के लेखक सुबोध घोष हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी एक श्रोता ने हमें भेजी थी। और अब जरा चलते हैं एक और अभिनेत्री की बातें करने के लिए। और यहां भी यही होगा कि जैसे ही पहली ट्यून इस गाने की सुनाई पड़ेगी, आपके जहन में उस अभिनेत्री का चेहरा घूम जाएगा और उसके बाद आप ये भी कहेंगे कि उनकी और भी कौन कौन सी फिल्में आपके लिए बहुत यादगार हैं। वैसे कल उनकी याद का दिन था, तो बताइए, लिखिए कमेंट्स में कि कौन सी उनकी महत्वपूर्ण फिल्में आपको याद आती हैं और ये कौन सी फिल्में हैं और ये कौन सी अभिनेत्री हैं। ये लीजिए, ये गाना बजते ही सभी लोगों ने नंदा जी का नाम लेना शुरू किया, ऐसा लोगों ने लिखा है। और नंदा, जब जब फूल खिले, गुमनाम दूल का फूल, छोटी बहन भाभी, द ट्रेन, जोरू का गुलाम जैसी फिल्मों में हमें अच्छी लगती रही हैं। एक श्रोता को इत्तेफाक फिल्में अच्छी लगी हैं। और शशि कपूर और नंदा की जोड़ी
कुछ श्रोताओं को बड़ी अच्छी लगती रही है। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन हीरोइन थी और उनकी छोटी बहन की छवि बन गई थी क्योंकि वो एक बाल कलाकार के रूप में सिनेमा में आई थी। एक और श्रोता हैं जिन्होंने नर्तकी, चार दीवारी, जोरू का गुलाम, धरती का है पुकार के, तूफान और दिया जैसी फिल्में लिखी हैं। तूफान और दिया एक लैंडमार्क फिल्म थी उनके करियर की क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान बनाने वाला मोड़ आया था। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि अभी बहुत सारी फिल्में बाकी हैं, बहुत सारी हीरोइनें बाकी हैं। जाहिर है कि इस कार्यक्रम के अगले भाग में हम इन सब की बातें करेंगे। अब जो है कार्यक्रम का आखिरी मकाम आ गया, एक तूफानी अभिनेत्री की बातें जिनके चाहने वाले दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं और जिनकी शोख अदाओं और जिनकी नजाकत के लोग दीवाने हैं। बताइए इस गाने के जरिए उस अभिनेत्री का नाम। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। आशा पारेख की बातें हो रही थीं इस गाने के जरिए। तीसरी मंजिल, कन्यादान, कटी पतंग, आनमिलो सजना और कारवां, ये हमारे श्रोताओं ने उनकी मनपसंद फिल्में लिखी हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि किस सागर में गोते लगाकर अनमोल मोती आप लाते हैं, दिन अच्छा बन जाता है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और कटी पतंग, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों का जिक्र किया है। और कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग अभिनेत्रियों के नाम लिखे हैं कि भाई अभी तो इनका जिक्र बाकी है। एक घंटे के इस सफर में जिन अभिनेत्रियों की बातें हो सकी वो हुई। आगे इस कार्यक्रम का अगला भाग हम पेश करने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, प्रतीक्षा समाचारों की।